Hello everyone. तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद nth टर्म्स ऑफ NAP। तो आज जो हम यहाँ पे एनसीईआरटी में से कर रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी में पहले 11 सम हो चुके थे प्रीवियस मॉड्यूल में। वी आर टुडे मूविंग टुवर्ड्स 12th प्रॉब्लम हियर। तो 12th में आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2 आपको AP दिए हुए हैं, दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP दे आर हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। आगे आपको क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स that is 100। तो what is the difference between their 1000th term? What is the difference between their 1000th टर्म्स? ये हमने यहाँ पे निकालना है देखा जाए तो। एनीहाउ आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 2 AP दी गई है, ठीक है। दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दिया गया है। इट मीन उनका जो पहला टर्म है वो डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर पहला टर्म भी सेम होगा फिर तो दोनों जो AP हो जाएंगी वो सेम हो जाएंगी। समझिए, अगर मैं कहता हूँ 2 AP है, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब उनकी जो पहले टर्म है वो वहाँ पे डिफरेंट है। तो मान लेते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे ये 2 AP हैं, ये कुछ इस तरीके से हैं कि जो पहला AP है इसका जो मैंने पहला टर्म लिया वो मेरे पास यहाँ पे A1 है, और जो मैंने यहाँ पे पहला टर्म लिया वो यहाँ पे A2 है। तो मतलब मैंने यहाँ पे ये अजम्पशन कर लिया। एक काम करो, अगर आप यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा और अपना बेटर वे में लेके चलना चाहते हो, इसका छोटा टर्म मान लो, यहाँ पे पहले AP का पहला टर्म छोटा a और सेकंड AP का पहला टर्म आप यहाँ पे कैपिटल A के साथ रिप्रेजेंट करिए। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों के जो पहले टर्म है उनको डिफरेंट नोटेशन दी है। दीज आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। देन अगर मैं इनकी बात करता हूँ कॉमन डिफरेंस की, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिया गया है, तो उसके लिए आप सेम नोटेशन यूज करिए। मान लीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, यहाँ पे भी क्या है, D है। अब इनके nth टर्म की बात करते हैं। इनके nth टर्म भी डिफरेंट होंगे, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट AP हैं। तो मान लो जो इसका nth टर्म है वो है ये AN, और यहाँ पे nth टर्म को मैंने कैपिटल AN के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे सम को चलाते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। तो दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस दिया गया है। अब 100th टर्म का मतलब क्या है, लुक आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी लेके चल पड़े। डिफरेंस चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस, ओके, चाहे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जो आपने 100th टर्म्स का डिफरेंस लेके चलना है। इट मीन लुक, अगर पहले AP का nth टर्म ये है तो इसका 100th टर्म क्या होगा, A100। अगर सेकंड AP के लिए nth टर्म ये है, ठीक है, कैपिटल AN, तो यहाँ पे 100th टर्म क्या होगा, A100। तो आपकी चॉइस है, चाहे तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसको, लेकिन पैटर्न एक ही रखिएगा थ्रू आउट द प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे क्या दिया, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है। द डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म्स दैट इज गिवन इक्वल टू 100। दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। अब आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द nth टर्म फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 100th टर्म, यहाँ पे n के प्लेस में क्या गया, 100 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 99d। तो अब पहले AP के लिए पहला टर्म क्या है, छोटे वाला a प्लस 99, डिफरेंस क्या है, d है यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करूंगा सेकंड AP, तो सेकंड AP के लिए पहला टर्म क्या है, कैपिटल A प्लस 99, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो वही है। तो फर्क क्या पड़ा, सिर्फ यहाँ पे पहले टर्म में, ठीक है, जो मैं बिगनिंग से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब अगर आपने सोल्व किया, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे, 99d यहाँ पे कैंसल, तो a माइनस a विल बी इक्वल टू 100। तो जो इन दोनों के पहले टर्म है उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या रहा है, 100 आ रहा है। एनी हाउ व्हाट आई वांट टू गेट, आई हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो मतलब नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपने ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पे निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देयर 1000th टर्म्स। तो लेट यू इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला वंस अगेन। ये क्या आएगा, यहाँ पे n के प्लेस में 1000 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 999। दैट इज द ओनली डिफरेंस यू आर गोइंग टू गेट। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस 999d। देन यहाँ पे चलेंगे, ये क्या आएगा, कैपिटल A प्लस 999d। आपने सोल्व किया तो ये 999d यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली a माइनस कैपिटल A। एंड व्हाट इज देन दिस वैल्यू इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है,
दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100, सिंपल। तो वी आर गेटिंग सेम डिफरेंस। अरे 100 क्या 1000, आपके पास मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो मर्जी टर्म लेके चलो उनका डिफरेंस वही आएगा। कारण क्या है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस वहाँ पे सेम है और हमेशा ये डिफरेंस आपका बचेगा। तो ये जो है ये आपके पास वहाँ पे क्या रहेगा? 100 ही रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 13th है हमारे पास यहाँ पे। लुक नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, माइंड इट। ओके, ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। सुनिए, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं? शायद बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, जब तक आपको एपी का कोई आइडिया नहीं था, ऐसे प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपके लिए सोचना भी डिफिकल्ट था। बट नाउ हमारे पास एक टूल है, हमारे पास एक ऑल्टरनेट है, हम यहाँ पे बड़े इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो उन्होंने यहाँ पे 3 डिजिट कहा है, मैं अगर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट कुछ भी कहता हूँ, मेरे को वहाँ पे सब वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन किससे? विद द हेल्प ऑफ एन एपी। कैसे होता है सुनो। पहली बात तो आपको यहाँ पे जो माइंड में रख के चलना है, आप देखो कि आपका रेंज आपको क्या दिया गया है। यू वांट 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स का एक्चुअल में बिगिनिंग कहाँ से होता है? 100 से, और उनका एंडिंग कहाँ पे होता है? 999 पे। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो आपको जो नंबर सर्च आउट करनी है जो 7 से डिविजिबल है, वो इनके बीच में करनी है। अब इनको इवेल्युएट करने का आपके पास टेक्निक क्या है? मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, क्योंकि यही आपका बेसिक पार्ट है। अगर आपको ये समझाया, जितने मर्जी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, आप वहाँ पे विद इन फ्यू मिनट्स खत्म कर देंगे। वहाँ पे देखो, पहले तो अपना रेंज वहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर लो कि आपको रेंज क्या है। 3 डिजिट है तो यहाँ पे ही आता। अगर 4 डिजिट होता तो मैं यहाँ पे 1000 से लेके 49 वहाँ तक लेके चलता। तो जो आपको दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है, पहला काम ये। अब मेरे को डिविजिबिलिटी चाहिए बाय 7। तो अगर आपको 7 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो जो ये नंबर है पहला और आखिरी, आप इनको पहले 7 से डिवाइड करिए। पहले मैं 100 की टर्म लेके चलता हूँ। अगर मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 7, 14, 98 आ गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो 14, 7, 98, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बच गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए? मेरे को डिविजिबिलिटी चाहिए बाय 7। व्हाट आई एम गेटिंग हियर? मेरे पास रिमाइंडर क्या है? 2। तो अगर ये आपके पास, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आनी चाहिए 0। तो आप पहले ये 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैंने 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट आई विल गेट? 98। अब 98 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। डन, एग्री। बट ये 98 इस रेंज में तो आ नहीं रहा, मेरे को तो इसके बीच वाले नंबर चाहिए, कारण मेरे को 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जब तक वहां पे फोकस नहीं करेंगे, सम गलत होते रहेंगे। ठीक है, मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या गया? 2। जब रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए। किससे? बाय 7। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके रिमाइंडर आया 2। मैंने 2 को इसमें से माइनस किया, आ गया 98। बट ये जो 98 है, ये 98 7 से डिवाइड तो होता है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो आप क्या करो? इसमें फर्दर 7 ऐड कर दो। जब मैं इसमें फर्दर 7 ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 105। ओके, तो ये मेरे पास पहला ऐसा नंबर आ गया इस रेंज में जो 7 से डिवाइड होता है। अब मैं कहता हूं अगला नंबर क्या आएगा? इसमें 7 और ऐड कर दो, क्योंकि 7 के मल्टीपल आ रहे हैं। देन अगला नंबर क्या आएगा? 119। अब मैं इसको ऐसे लिखने से रहा 999 तक। अब चलते हैं एंड नंबर पे। अब एंड नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है? 999। तो 999 को भी हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 - 7 2 2। यहाँ पे 9 को हमने कैरी कर लिया नीचे। 7 4 28 1। ये 9 को आपने यहाँ पे कैरी किया। 7 2 14। रिमाइंडर क्या है? 5। ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को कंप्लीट डिविजिबिलिटी चाहिए। किससे? 7 के साथ। तो आप यहाँ पे 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब 5 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट आई विल गेट? 994। वहां पे वेट कर लो, रुक जाना वहां पे 1 मिनट के लिए। तो मतलब 994 आपके पास डेफिनेटली 7 से डिवाइड होता है, पक्का है। अब सपोज मैं इसमें ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये फाइनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, 994 तो आ चुका है, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया था कि क्या 98 आपका एक्यूरेट नंबर है। नहीं था, मेरे को 7 ऐड करने पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे को ये रेंज चाहिए थी।
अब 994 आ चुका है, मेरे को पता है कि 994 7 से डिवाइड होता है। अगर मेरे को अगला नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड होगा, मेरे को 7 ऐड करना पड़ेगा, डेट विल बिकम 1001 एंड डेट इज समथिंग नॉट टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि जो मेरा रेंज है वो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 999 तक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, डेट इज द फाइनल नंबर टू बी एक्सेप्टेड। मतलब ये मेरे पास एक चेन बन गया यहाँ पे, ये एक ऐसा सीक्वेंस बन गया जिसमें मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसमें सब वो नंबर आ रहे हैं जो कि आपके पास 7 से डिवाइड होते हैं एंड विच आर 3 डिजिट नंबर्स। तो यहां से अब आपका सम शुरू होगा। तो ये चेन आपने जनरेट करनी है। जब भी आपको ऐसा कोई सम मिलेगा, जब तक आपकी चेन जनरेट नहीं होती, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग देयर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, वन मोर थिंग, देयर इज नो नीड टू शो ऑल दिस थिंग्स, दे कैन बी डन इन रफ। ओके, एक साइड पे वहाँ पे करके शो कर दो। ये आपने दिखाना नहीं है कि हम ये ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये तो अब सिर्फ ये इसलिए है ताकि आप यहाँ पे ये सीक्वेंस को एक और वहाँ पे शो कर सको कि डेट इज द सीक्वेंस वी आर गेटिंग हियर। ये तो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, दे आर दिस वन। ओके, विच फॉर्मुलेट एन एपी, क्लियर है, विच फॉर्म एन एपी। अब चेक करो इस एपी की प्रॉपर्टीज क्या है। विद पहला टर्म क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 ऐड कर रहे हैं, और आखिरी टर्म यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टर्म, इसको हम यहाँ पे nth टर्म मान लेते हैं। लेट nth टर्म बी इक्वल टू 994, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया। सबसे आखिरी टर्म यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम कर लिया, nth टर्म यहाँ पे क्या 994 एंड वी आर डन नाउ। अब यहाँ पे nth टर्म 994 है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आ गया 994। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर 105 है, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 7 है, ये कितना आ गया 994। आप अगर इसको सोल्व करेंगे n माइनस 1 इंटू 7, ये 105 आपने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 105। अगर आप यहाँ पे माइनस करते हो तो डेट विल बिकम 889, ये बन गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो जब अब आपने ये इतना काम कर लिया, अब आप यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 7 2 7 7, तो ये 127 आएगा अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 128। तो मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं अगर आप इनकी काउंटिंग करते हो, ठीक है, अगर आप लिखने बैठ जाओ, किसी को लगता है कि हमने लिख के देखना है तो लिखने बैठ जाओ, यहाँ पे 7 ऐड करते हो, जब तक कि आप 1994 तक ना पहुँचो तो उनकी जो काउंटिंग आएगी वो काउंटिंग 128 आएगी। तो डेट इज़ नाउ बिकॉज ऑफ एपी यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स इन नो टाइम। ओके, आपके पास यहाँ पे आंसर्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो जितने भी ये सम होंगे उसमें आपके पास ये जो चेन है बच्चे, ये जो सीक्वेंस है ये आपने जनरेट करना है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग सो आपका आंसर डेफिनेटली आपको मिल जाना है। अब चलते हैं आगे। ओके, नाउ सेम पैटर्न पे हमारे पास आपको यहाँ पे 14th जो प्रॉब्लम है दैट इज गिवन टू यू। नाउ व्हाट वी हैव बीन गिवन इन 14th, लेट वी चेक। अब जो है अब काम थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में आसान है, देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। टेन और 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं जो 4 के लाई करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब जो 4 से डिवाइड होते हैं। चेक करते हैं, ये मेरे को लगता है इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250 आर। आपको पता चल जाएगा, 4 के टेबल देख लो, 12 आ गया पहला, 12, देन यहाँ पे 16 आएगा, देन 20 आएगा। आखिरी वाला आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे आखिर में यहाँ पे क्या है 250 है। मान लो मैंने 4 से यहाँ पे डिवाइड किया, 4 6 24, 4 2 8, ये आ गया। अब चेक करो, रिमाइंडर नहीं चाहिए मेरे को क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंप्लीट डिविजिबिलिटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट आई विल गेट 248। अब अगर मैं कहता हूँ कि अगला नंबर क्या आएगा 248 में 4 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 252।
तो ऑब्वियस बात है वो तो लेके चलना नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 10 और 250 के बीच में लेके चलने हैं। तो जो आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या, वी आर गोइंग टू एंड विद 248 है। तो जो आपके पास है ये आपके पास आखिरी नंबर है, तो विच इज़ अगेन एन AP, विच इज़ एन AP विद, इसमें A का वैल्यू आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, एंड इसको हम यहाँ पे nth टर्म लेके चल रहे हैं। वही काम है बिल्कुल डिटो जो भी प्रीवियसली हमने किया था। अब nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर nth टर्म। A की वैल्यू क्या है, 12 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 4 है। अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये कितना आएगा, n-1, ये 12 आपने यहाँ पे माइनस कर दिया तो 236, तो n-1 ये 4 के साथ आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे 59, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 60 के कल। तो दिस इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स वी आर गोइंग टू गेट व्हेन यू आर टेकिंग द रेंज बिटवीन 10 and 250 एंड देन मल्टीपल्स दे आर टेकन ऑफ 4 हियर। तो ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है। ओके, आई गेस ये काम आसान है और आप इजी वे में बच्चे कर सकते हैं अपने आप। देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म्स ऑफ 2 AP आपको दे रखी है। पहली AP आपको क्या दे रखी है, ये nth। सेकेंड AP आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, सुनो इस पूरे कंसेप्ट में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP दे आर गोइंग टू बी इक्वल। दोनों के nth टर्म आपस में इक्वल कब होंगे, मतलब आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा n वैल्यू निकालना है जिसके लिए कि nth टर्म दोनों की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। आई विल टेल यू, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बाद में बता दूंगा इसका मतलब यहाँ पे क्या है। फिलहाल के लिए तो आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया कि जो भी इस AP का nth टर्म है और ये जो nth टर्म इस AP का आएगा, दे आर गिवन इक्वल टू यू। तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ, यहाँ पे काम करो आप, सबसे पहली बात आप पहले वाले AP को लेके चलो। तो अगर मैं पहले वाले AP को देखता हूँ ना, डेट इज योर AP गिवन टू यू। अब बात समझो, यहाँ पे इसका nth टर्म क्या आएगा, डेट इज a प्लस n-1 इंटू डी। A की वैल्यू आपको पता है, ये AP कहाँ से शुरू हो रही है, n-1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको पता है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर मैंने इसको सोल्व भी किया तो इसको सोल्व करके फिलहाल के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई nth टर्म की, दैट इज द nth टर्म ऑफ वन ऑफ द AP यू आर गिवन हियर। मैंने इस AP का यहाँ पे nth टर्म निकाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। सेकेंडली इसको 1 मान लो आप यहाँ पे, कंसिडर सेकेंड AP। तो सेकेंड AP आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इज द सेकेंड AP गिवन टू यू। तो इसका nth टर्म यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज इट्स nth टर्म हियर, इट विल बी अगेन a प्लस n-1 इंटू डी। तो 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 7। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 7n-4, इसे 2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 7n-7 में 3 ऐड किया तो यहाँ पे -4 आ गया। तो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू है। फॉर द मोमेंट हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप बन गया। अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड n सच दैट देयर nth टर्म दे आर इक्वल। तो दोनों के दोनों nth टर्म आपस में इक्वल दिए हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एज पर गिवन कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे, या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस कैन बी इक्वेटेड। तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे 5n इक्वल टू क्या आएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 13। मतलब जो 13th टर्म यहाँ पे होगा और जो 13th टर्म आपके पास यहाँ पे होगा, दीज शुड बी इक्वल। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। देखो ये सीक्वेंस ना, 3, 10, 17 साथ साथ ऐड करते हो, 24, 31, 38 में 7 ऐड किया, 45 में फिर आपने यहाँ पे 7 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करेंगे। देन अगेन 7 एडिट, अगेन अगर आप यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास से क्या बन जाएगा, इसको चेक करेंगे। 7 फिर ऐड कर दो, 7 फिर ऐड कर दो, यहाँ पे अगर आपने फिर 7 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 86। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए टर्म आ रहा है। अगर हम बात करके चलें, एक और चेक कर लो यहाँ पे, 10 7 24 31 38 45 52 59 60 68 73 70, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा,
यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 87। तो मतलब मैंने 13th टर्म निकाल दिया किसका, इसका यहाँ पे 13th टर्म, इसका ये वाले का, इसका मैंने यहाँ पे 13th टर्म निकाल दिया। अब चलते हैं यहाँ पे, ये आपको क्या दिया है, ये 2 का डिफरेंस दिया है, यहाँ पे 2 आप इसमें ऐड करते हो 1 2 3 4, देन आपके पास यहाँ पे 5th टर्म, देन 6th, देन 7th, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 8th टर्म, 9th, देन 10th, देन आपके पास यहाँ पे क्या है 11th, 12th, 13th। तो मतलब यहाँ पे 2 ऐड करके मैंने ये सीक्वेंस जनरेट की। तो अब देखो यहाँ पे जो 87 यहाँ पे आ रहा है और जो 87 यहाँ पे आ रहा है, ये भी सीक्वेंस का 13th है, इसका सीक्वेंस का भी क्या है 13th है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास क्या है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ बोथ ऑफ द एपी इज इक्वल 13th टर्म। मतलब जब आप यहाँ पे इस एपी का 13th टर्म चेक करेंगे और जब आप इसका 13th टर्म चेक करेंगे, दे विल टर्न आउट टू बी सेम एंड दैट टर्म इज नथिंग बट योर 87। इवन मेरे को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 13th टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 13th टर्म का फॉर्मूला लगा के चलेंगे तो डेट विल टर्न आउट बी इक्वल टू 87 इन बोथ ऑफ द केसेस देयर। ये मैंने आपको वैसे प्रैक्टिकली एक बार बता दिया कि आप यहाँ पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देन कमिंग टू इट सम नंबर, ये आपका 15th हो चुका है फिलहाल के लिए। अब चलते हैं बच्चे आगे। नाउ लिसन व्हाट हैव बीन गिवन देयर। ये पूरे का पूरा जो आपका कंसेप्ट है, ओके, ये आपका अगले मॉड्यूल में खत्म हो जाएगा nth टर्म, और वहाँ पे हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स भी शुरू हो जाएगा। एनीहाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी एक एपी में आपने a और d की वैल्यू को निकालना है। आपको दे रखा है, एक तो आपको थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म आपको दे रखी है 16, एंड आपको यहाँ पे दिया है कि जो 7th टर्म है डेट एक्सीड 5th टर्म बाई 12, ये आपको दिया हुआ है। ये 2 बातें दे रखी है। एनीहाउ बहुत ही आसान काम है। देखो पहली बात है, इसको उठा लेती हैं। आपको थर्ड टर्म यहाँ पे क्या दिया 16, थर्ड टर्म का फॉर्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 2 टाइम्स डी, ये आपको क्या दिया गया 16 के इक्वल, दैट इज 1 वैल्यू यू आर गिवन हियर। आगे आपको क्या दिया है 7th टर्म, मतलब a7 दैट इज एक्सीडिंग 5th टर्म, ये 5th टर्म से कितना ज़्यादा है 12, ये आपको दिया गया है। तो जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। इसको सोल्व कर लो। 7th टर्म का फॉर्मूला कहते हैं a प्लस 6d, 5th के लिए क्या आएगा a प्लस 4d, प्लस यहाँ पे क्या है 12 है, a की फॉर्मूला हम बार बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे a और a क्या हो गया कैंसिल, 6 माइनस 4 यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम d इक्वल टू 12, तो d वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब जैसे आपको d वैल्यू यहाँ पे 6 मिलेगा, फिल दिस वैल्यू बैक हियर, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 यहाँ पे क्या आएगा 12, ओके तो a प्लस 2 टाइम 6 यहाँ पे क्या आ गया, ये d की वैल्यू को 6 यहाँ पे फिल किया 12 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे a वैल्यू क्या आएगी 4, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज वैल्यू ऑफ a एंड d। फाइन, नाउ द फाइनल प्रॉब्लम फॉर दिस मॉड्यूल, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक AP दिया गया है, आपने फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP। सुनो, फाइंड 20th टर्म from end of AP 3, 8, 13, 253। सुनो, जब भी ये वर्ड आ जाए फ्रॉम द एंड ऑफ AP, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो गिवन AP है पहले इसको दोबारा से रिकंसिडर करते हैं। गिवन AP क्या है 3, 8, 13 अप टू 253। तो अगर तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट देखता हूँ तो वहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे 5 5 बढ़ रहे हैं, 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट देखूंगा तो यहाँ पे क्या है 5 5 कम हो रही है ना, तो 13 में से 5 गए, यहाँ पे क्या रहेगा 8, 8 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 3, तो अगर मैं 253 से पहले लिखना है तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 देयर, तो व्हाट विल कम बिफोर 253, दैट विल बी 248, व्हाट विल कम बिफोर 248, ये क्या आएगा 243, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने क्या किया, जो आपको AP दिया गया है उस AP में जो आपके पास सबसे एंड में है उसमें 3-4 टर्म्स लिख के रख लिए। अब हम क्या करेंगे, राइटिंग AP इन रिवर्स ऑर्डर। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, तो जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा 253, 248, 243 अप टू सोन, यहाँ पे क्या आएगा 13, 8, 3। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, AP है अब भी है, रिवर्स कर दो किसी भी AP को वो AP ही रहेगी, बट अब हुआ क्या,
जो मैंने टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था, जो टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था, वो अब टर्म क्या बन गया, फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मैंने सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को 7th टर्म निकालनी है, तो 7th टर्म का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, वो क्या होता है, 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अगर मैं कहता हूँ A6 निकाली, तो A6 का मतलब क्या होता है, वी आर कैलकुलेटिंग 6th टर्म, तो 6th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 20th टर्म निकालनी है। मान लो मैं इसकी 20th टर्म निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो जो यहाँ पे 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है, वो इस सीक्वेंस के लिए क्या था, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। दैट इज ऑल आई कैन से। अगर अब भी आपको डाउट है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज 2 5 8 11, आपके पास यहाँ पे 14 17, मैंने यहाँ पे 20, ये कुछ उठा दिया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे थर्ड टर्म है फ्रॉम द एंड, चेक कर लेना यहाँ पे, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 17 14 11 8 5 2, तो वही आपके पास क्या होगी, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या है, 14। अब यहाँ पे थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या है, 14। कारण क्या है, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया, वही काम यहाँ पे है। अगर 20th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 20th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब यहाँ पे इस एपी में, बट एपी ये लेके चलनी है, गलती से भी वो एपी मत लेके चल, वरना क्रॉस हो जाएगा वहाँ पे। अब दिस इज अ मेन एपी, ए की वैल्यू क्या है, 253, कॉमन डिफरेंस क्या है, -5 आएगा। अब यहाँ पे दोनों को माइनस किया, मेरे को करना क्या है, 20th टर्म को निकालना है, तो 20th यहाँ पे क्या आएगी, a + 19d, ए की वैल्यू क्या है, 253, यहाँ पे 19 इंटू ये कितना आ गया, -5, तो डेट कैन बी सिंप्लीफाइड, तो ये 158 95। अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फाइन, तो डेट इज हाउ यू कैन गेट व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड एनी टर्म फ्रॉम द एंड, सीक्वेंस को रिवर्स करके वहाँ पे जो भी अपने टर्म निकालने वो टर्म वहाँ पे डायरेक्ट निकाल के अपना सम खत्म कर लीजिए। दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। फाइन, तो इट इज एनफ इन दिस मॉड्यूल। थैंक यू।